जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में सीडीएस बिपिन रावत जी के जीवन के बारे में कुछ जानकारी पर बात करेंगे। बिपिन रावत जी का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी में हुआ था। इन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए और भारतीय सैन्य अकादमी के पूर्व छात्र रहे थे। दिसंबर 1978 में सेना में शामिल हुए थे। सेकंड लेफ्टिनेंट के साथ इन्होंने आर्मी में सफ़र शुरू किया और सीडीएस जनरल के रूप में अपनी सेवाएं दी। इस दौरान वे कई पदों पर तैनात रहे। अपने 4 दशकों की सेवा के दौरान रावत ने ब्रिगेडियर कमांडर, जनरल ऑफिसर, कमांडिंग इन चीफ OCC, जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 2 के रूप में भी काम किया। इनके अलावा वे संयुक्त राष्ट्र शांति सेवा का भी हिस्सा रहे। आपको बता दें कि कांगो गणराज्य में विभिन्न देशों की सेनाओं के एक ब्रिगेड की भी कमान जनरल रावत ने संभाली थी। उनके पास सेना की पश्चिमी कमान में कई सैन्य अभियानों के संचालन का अनुभव था। सेना के प्रमुख नियुक्त किए जाने से पहले उप प्रमुख के पद पर काम कर चुके थे। 42 सालों से ज़्यादा सेना में कामकाज के अनुभव के आधार पर जनरल रावत को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई वीरता और उत्कृष्ट सेवा पदकों से सम्मानित किया गया था। आइए जानते हैं तीनों सेनाओं की कमान पाने से पहले इन्होंने कितना कुछ किया। एनडीए से स्नातक की उपाधि, IMA देहरादून से स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित, रक्षा और प्रबंधन में MPhil, स्ट्रेटेजिक और डिफेंस स्टडी में MPhil, सैन्य मीडिया अध्यक्ष में PhD, 43 सालों का सैन्य अनुभव, उच्च ऊंचाई, युद्ध क्षेत्र और आतंकवाद विरोधी अभियानों के विशेषज्ञ, सेना के आधुनिकीकरण में बड़ा योगदान, सैनिकों को मिलने वाली सुविधा को बढ़ाने में भूमिका, कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ आक्रमण रोक, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसी उपलब्धि। आइए जानते हैं इनको मिलने वाले कुछ विशेष मेडल के बारे में। परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल। इतने मेडलों से सुसज्जित होना कोई आसान काम नहीं है। अब आपको पता चल गया होगा कि हमने कितना कुछ खोया है। इनके जीवन की कुछ खास तिथियाँ: 16 दिसंबर 1978 सेना में अधिकारी बने। 17 दिसंबर 2016 भारतीय सेना के प्रमुख बने। 31 दिसंबर 2019 देश के पहले CDS बने। 8 दिसंबर 2021 तमिलनाडु के कुन्नूर में एक दुखद हादसे में निधन। और इस प्रकार रहा इनका जीवन, एक हादसे में समाप्त हो गया। हम इनको तो खो दिए, लेकिन इनके द्वारा किया गया योगदान और इनके द्वारा कही गई और सिखलाई गई चीज़ें हमें ज़िंदगी भर आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी, हौसला देगी। जय हिंद।